2018 की बात है। देवास की एक महिला, पिंकी जाटव उसका नाम, देवास के थाने में पहुंची, टीआई से मिली। टीआई से मिलने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति सुनील जाटव कल से लापता है। एक दिन पहले करवा चौथ का त्योहार था, अच्छा खासा करवा चौथ का त्योहार मनाया। त्योहार मनाने के बाद ये ठीक ठाक सोए। सोने के बाद जब ये सुबह को उठी तो बाहर की कुंडी लगी हुई थी, पड़ोसियों से वो कुंडी खुलवाई। उसके बाद ये बाहर निकली, उनको ढूंढा, कहीं भी सुनील जाटव का कोई पता नहीं लगा। कल से ढूंढते फिर रही, ये वक्त हो गया, अभी तक भी उनका कोई पता नहीं। उनका मोबाइल भी घर पे है। सारी शिकायत टीआई से लिखवा दी उसने। टीआई ने पूछा कि काम वाम क्या करते हैं। एक दुकान पे वो काम किया करता था। एक लड़के के ऊपर शक जताया, अयूब नाम था उस लड़के का जिसके ऊपर शक जताया। पुलिस ने अयूब को उठाया, अयूब से पूछताछ की। पूछताछ में कुछ नहीं निकला, अयूब को कुछ भी नहीं पता इस बारे में। उस दुकानदार के पास गए जिसके यहाँ वो काम करता था। उस दुकानदार ने बताया कि बहुत अच्छा लड़का था वो सुनील जाटव, ईमानदार था और मेहनती था। काफी वक्त से मेरी ही दुकान पे वो काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही वो नशा वशा करता था कोई। पुलिस ने पिंकी से पूछा कि उसका मोबाइल वगैरह। पिंकी ने बताया कि मोबाइल तो घर पे छोड़ के गए हुए, वो एक ही मोबाइल हमारे पास है, वही इनके पास रहता था और दूसरा कोई मोबाइल हमारे पास है नहीं। उसका मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिया, उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली। कॉल डिटेल में उसके कुछ भी ऐसी वैसी कोई संदिग्ध कोई नंबर वंबर नहीं मिला, ना ही वो किसी से लंबी लंबी बातें करता था, कुछ भी ऐसा मिला नहीं। सुनील जाटव के माता पिता को पता लगा, वे भी थाने में आए, उन्होंने भी कंप्लेन कराई। उन्होंने पूछा पुलिस से कि पूछ पता लगा हमारे बच्चे का। 10 दिन इसी तरह से बीत गए, लेकिन सुनील जाटव का कोई पता नहीं लगा कि ये गया तो गया कहाँ, कहाँ गायब हुआ। 10 दिन के बाद इसके माता पिता फिर गए थाने में, इन्होंने फिर पूछा। पुलिस ने कहा कि छानबीन चल रही है, देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन सुनील जाटव का कोई पता नहीं लगा। धीरे धीरे इसी तरह से बार बार इसके माता पिता जाते थे थाने में, पूछते थे, परेशान होते थे। परेशान होकर फिर अपना समूह लेके घर पे आ जाया करते थे। 3 महीने इसी तरह से बीत गए। सुनील जाटव का कोई सुराग नहीं मिला कि सुनील जाटव गया तो गया कहां। इस दौरान जब 3 महीने बीत गए, टीआई थे, उन्होंने नोटिस किया कि इसकी जो पत्नी है पिंकी जाटव, ये एक बार कंप्लेन कराने आई थी, उसके बाद ये थाने में आई नहीं। इसके माता पिता ही आते हैं, जब भी आते हैं वो आती नहीं। इसके माता पिता से पूछा कि पिंकी कहाँ है, उसकी जो पत्नी। उन्होंने बताया वो तो अपने मायके में जाके बैठ गई, उसे क्या परवाह, उसे तो दूसरा मिल जाएगा, बच्चा तो हमारा गायब है, हमें परेशानी, हम परेशान हो रहे, हम बार बार आ भी रहे हैं। 2 सिपाही को इसके ससुराल भेजा, मायके से उसको पिंकी को है बुलवाया देवास में। उसे हिदायत दी कि जब तक सुनील जाटव का पता न लगे तब तक आप कहीं नहीं जाओगी। हिदायत दे के उसको अपना यहीं पे छोड़ा, मायके ससुराल में ही। वक्त बीतता रहा, सुनील जाटव का कोई पता नहीं लगा। एक दिन 2 बच्चे थे इनके, एक बच्चा गली में खेल रहा था। गली में खेलते खेलते पिंकी जाटव उस बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसके कंधे से मोबाइल लगा हुआ था, इस तरह से वो बात कर रही थी। मुखबिर छोड़ रखे थे पहले, मुखबिर ने उसको देख लिया कि ये तो कह रही थी मोबाइल है नहीं दूसरा, और इसके पास तो दूसरा फोन भी है। ये टीआई को सूचना दी उन्होंने कि उसके पास दूसरा मोबाइल है और वो दिन भर किसी से बातें करती रहती है। पुलिस टीम इसके घर पे आई, इससे मोबाइल के बारे में पूछा पिंकी से। पिंकी ने कहा कि हमारे पास तो कोई और फोन नहीं, जो फोन था वो हमने तुम्हें दे दिया था, वही है बस। पुलिस ने घर की तलाशी ली। गेहूं की बोरी में एक मोबाइल पुलिस को मिला। उससे पूछा ये कहां से आया मोबाइल, जब तुम मना कर रही थी कि और मोबाइल नहीं है। मोबाइल वो चालू था, उसकी कॉल डिटेल निकाली। एक अनवर शाह नाम के बंदे से कॉल हुआ करती थी उस नंबर से, सिर्फ एक ही नंबर से वो बात किया करती थी। दिन में 20-20, 25-25 कॉल हो जाया करती थी उस नंबर से। पुलिस को पिंकी जाटव पे शक हुआ, इसको गिरफ्तार किया, थाने ले गए, इससे पूछताछ हुई। पूछताछ में पिंकी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई इनके सवालों के आगे, और उसने कबूल कर लिया कि करवा चौथ की रात को ही इन्होंने सुनील जाटव को मार के उसको एक नारायणपुर है इधर, जहां पर अनवर शाह के खेत है, अपने ही खेत में अनवर शाह ने वहां पर एक दोस्त के साथ मिलकर उसको दफना दिया था। अनवर शाह को गिरफ्तार करा, ये भी घर पे ही मिल गया। पिंकी को देख के ये समझ गया कि पोल पट्टी खुल गई। पुलिस टीम वहां पे गई इसको लेके खेत में, वहां से एक गली सड़ी लाश निकली, वो सुनील जाटव की लाश थी। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया। अब इनसे पूछा कि क्यों, किस वजह से तुम लोगों ने इसको इस कदर इतनी बुरी बेरहमी से मार के यहां पे दबा दिया। पिंकी जाटव जहां की ये रहने वाली थी, 2 बहनें थी, एक बहन की पहले शादी हो गई थी, 2 भैया थे।
पिंकी की वक्त से पहले शादी मजबूरी में करनी पड़ी। कई लड़कों से इसके नाजायज संबंध बन चुके थे जब इसकी 14-15 साल की उम्र थी। तभी इसको इस चीज का चस्का लग गया था। माता पिता को लगा कि बदनामी ना हो, इससे पहले इसकी शादी कर दें। इस सुनील जाटव से इसका रिश्ता कर दिया गया। इससे शादी हुई। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। शादी को अब 12 साल हो गए थे इनकी। इन 12 साल के दौरान बच्चे भी ठीक ठाक ही पढ़ने जाने लगे थे। सुनील अपने काम पे जाया करता था, पिंकी अपने घर पे रहा करती थी। यहीं ये अनवर शाह की नजर एक बार इस पिंकी पर पड़ी। ये भी वहीं का रहने वाला था। ये अपने बाल बाल सुहारी थी, खूबसूरत ये महिला थी। अनवर शाह महिलाओं का ठीक ठाक खिलाड़ी था, जानता था महिलाओं की कमी को। इसने पहले सुनील से दोस्ती की। अनवर शाह ने दोस्ती की, घर पे आना जाना शुरू हुआ। घर पे आना जाना शुरू हुआ तो कुछ तोहफे वगैरह बच्चों के लिए, खाने के लिए, कभी चॉकलेट, टॉफी वगैरह ये चीजें ला के देनी शुरू करी। सुनील जाटव का घर परिवार कुछ ऐसा था नहीं संपन्न के घर में सभी चीजें हो। अनवर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। खेती वेती की भी जमीन थी और ट्रैक्टर ये चलाया करता था, खेत वेत जोता करता था लोगों के। अच्छा इसका ठीक ठाक काम था। पिंकी को भी गिफ्ट वगैरह ला के देने लगा। ईद का दिन था। ईद के दिन एक दिन पहले से ही उसको लगा था कि मछली चारा निगल चुकी, अब सिर्फ खींचना है, इसको डोर को खींचना है, फंस तो चुकी। ईद का दिन था। ईद के दिन ये अच्छे नए कपड़े पहन के, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, इसके घर पे गया। वक्त का इसको पता था किस वक्त सुनील जाटव घर पे रहता है, किस टाइम नहीं रहता। घर पे गया तो पिंकी से इसकी बातें होती रहती थी, भाभी भाभी करके। उसने ईद मुबारक कहा। पिंकी ने, त्योहार का दिन था, उसने कहा भाभी ऐसे ईद मुबारक करोगी, हमारे यहाँ तो गले मिल के ईद मुबारक करते हैं। पिंकी ने इसको गले मिल के ईद मुबारक की। उस दिन इनके वादे खिलाफी हुई, बातें बढ़ गई, बातें कुछ ज्यादा हुई। किस वगैरह हुआ उस दिन, किस विस होके पिंकी ने इसको बिल्कुल इनकार नहीं किया। पिंकी भी उसकी ठीक ठाक हो रहा था काम इनका। उसी वक्त में ईद का तोहफा दिया इसने इसको, एक मोबाइल चमचमाता हुआ नया मोबाइल पिंकी को दिया गिफ्ट में कि मेरी तरफ से ईदी, जब दिल करे तब फोन करना, जब दिल करे तब बुलाना। अब फोन पे बातें शुरू हुई। दोपहर, शाम, सुबह, जब भी इनको वक्त मिलता था पिंकी इसको कभी भी घर पे बुला लिया करती थी और अपना चल रहा काम। हर वक्त की यही चीजें, हर वक्त इसका घर पे आना जाना अनवर शाह का मोहल्ले पड़ोस वालों को दिखता था। मोहल्ले पड़ोस वालों ने इससे सुनील से कहा, सुनील ने पत्नी से कहा वो घर पे नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि नहीं आएगा, तुम्हारा दोस्त है, तुम मना करो, मैं तो कर दूंगी, चलो नहीं आने का। कुछ दिन इनका मिलना चिलना बंद हुआ। फिर इसी तरह से मिलना चिलना फिर शुरू। जब दिल करता था तब वो बुला लेती थी, जब दिल करता था वो खुद आ जाया करता था। फोन पे बादस्तूर इस तरह से बातें, चोरी छुपे वो मोबाइल को रखती थी छुपा के, इसको सुनील को पता नहीं लगने देती थी। अब जब सुनील को दोबारा पता लगा तो इसने सख्ती की, 1-2 थप्पड़ मार दिए इसके। थप्पड़ वो बर्दाश्त नहीं हुए। इससे बात की कि इसको रास्ते से हटाना है, ये तो हमारे मिलने में अड़चन बन रहा। अनवर ने कहा कि मैं तेरे लिए अपना धर्म तक त्याग दूंगा अगर तू मुझसे निकाह करने के लिए तैयार होगी तो। वो मान गई कि मैं तुझसे निकाह करूंगी, शादी कर लूंगी तुझसे, इसको रास्ते से हटाओ। पिंकी ने रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की। करवा चौथ का त्योहार था। ये काम से आया, अपने नहाया धोया, ठीक ठाक से कपड़े पहने। इसने भी अपने नए नए सब कुछ जो पहनती है महिलाएं करवा चौथ पे। दूध नहीं पीता था ये सुनील जाटव। जबरदस्ती एक दूध का गिलास तैयार रख रखा था इसने। उसने मना किया कि मैं दूध पीता नहीं। इसने जो महिलाओं के पास शक्तियां होती हैं, वो वाली शक्ति, प्यार मोहब्बत वाली शक्ति, जिसमें पति फंस जाते हैं, प्रेमी फंस जाते हैं, पुरुष फंस जाते हैं कि आज तो हमारी सुहागरात समझो, करवा चौथ जो है सुहागरात समझो, तो दूध तो पीना पड़ेगा। उसमें नींद की गोली मिला रखी थी पहले। इसने बेचारे ने एक सांस में वो पिया। पीने के बाद ये चरपाई पे बैठे दोनों, बात की थोड़ी देर बात की। कहा कि मैं बच्चों को सुला के आ रही हूँ। ये बच्चों को सुलाने के बहाने बच्चों के कमरे में गई। इतने वहां से वापस आई, इतने वो नींद की गोलियों का असर हो गया, वो बेचारा लेट गया पीछे को। फोन किया इसे अनवर शाह को। अनवर शाह ने एक दोस्त, नाबालिग लड़का था वो, रफीक नाम था उसका लड़के का, उसको अपने साथ लिया, ले आए घर में। ये इन तीनों ने मिलकर उसको गला घोट के मार दिया। मारने के बाद हाथ पैर इसके पकड़े, उसको जिस चरपाई पे मारा था उस चरपाई से नीचे उतारा, फर्श पे डाला उसको। उस चरपाई पे ये लोग लेटे, शारीरिक संबंध बनाए। रफीक से कह दिया तू दूसरे कमरे में रहते रहे, जरा मैं अभी आ रहा। 1 घंटे करीब वहां से इन्होंने संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद एक बोरे में उसको ठूसा, रफीक को बुला के। ठूसने के बाद अपने खेत में नारायणपुर लेके गया।
वहां गड्ढा पहले से ही खोद रखा था इसने, अनवर शाह ने, और इसको वहां पे दफना के आ गया। प्लानिंग सारी पहले से ही थी। कह रखा था कि पुलिस से किस तरह से कहना है, किस तरह से बात करनी है, तुझे कैसे करना है। निकाह करने का सपना देखती थी इससे, अनवर शाह से। सोचती थी साल 6 महीने में ये मामला ठंडा हो जाएगा, फिर उससे निकाह कर लेंगे, इतने में मायके में रहूंगी अपने। ये 2-4 दिन यहाँ पे रही, कंप्लेन वम्प्लेन कराई, कुछ दिन रोना पीटना भी डाला, दुख प्रकट करा कुछ दिन। उसके बाद ये अपना मायके चली गई अपने, वहां पे पुलिस लेके आई। फिर इसको सारा भेद खुला तो ये अनवर, पिंकी जाटव और वो लड़का नाबालिग रफीक, ये तीनों गिरफ्तार हुए। हंसते खेलते परिवार में खुद ही आग लगा लेते हैं लोग, जरा सी अय्याशियों के चक्कर में। भला लड़का था बेचारा ये सुनील जाटव। मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहते थे, जब इसकी डेड बॉडी निकली तो बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी, कि बहुत भला लड़का था, ना ही किसी से लड़ाई दंगा, ना ही किसी, सबसे हंस हंस के बात करता था। जिस दुकान पे काम करता था वो उसकी ईमानदारी की सौगंध खा रहा था बेचारा, कि बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा लड़का है, काफी वक्त से हमारे पास काम करता है। ऐसे लड़के ऐसी साजिशों में फंस जाते हैं बेचारे, मारे जाते हैं। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखें भाई। कमेंट में बता दिया करो अपनी प्रतिक्रियाएं कि कहानी में क्या कमी थी और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। मिलते हैं अगली कहानी में।